नमस्ते प्यारे साथियों। आज हम कार्यपत्रक 117 हल करने जा रहे हैं, जिसकी दक्षता आंकड़ों को व्यवस्थित करने एवं दंड आलेख खींचने की समझ विकसित कर पाना होगा। चलिए देखते हैं इस कार्यपत्रक का पहला प्रश्न। आपको कक्षा 6 में गणित विषय के एक परक में छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए जो अंक है वो यहाँ दिए गए हैं। इन प्राप्तांकों से नीचे दी गई सारणी की पूर्ति करनी है और नीचे दिए गए अंक प्रश्नों के उत्तर भी आपको देने हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं अंक एक के बारे में। अंक एक मुझे यहाँ सबसे पहले ये एक बार फिर ये दो बार मिला है साथियों। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, टैली चिन्ह के अंदर दो ऐसी लाइनें खींच दूंगा और छात्र संख्या में आगे यहाँ दो भर दूंगा। अगली बार मुझे यहाँ दो के लिए देखना है। अंक दो को गिनना प्रारंभ करें तो अंक जो दो है वो आपके यहाँ एक बार और फिर आगे चले तो दो बार, फिर और आगे चले या तीन बार, फिर और आगे चले या चार बार। अंक दो मुझे चार बार मिला साथियों। तो ये एक दो तीन और चार लाइनें खींच दी मैंने टैली चिन्ह में और यहाँ लिख दिया चार। फिर जब हम आगे देखें तो हमें अंक तीन चाहिए। अब अंक तीन हम देखने की कोशिश करें साथियों तो ये एक बार यहाँ पर और फिर आगे चले ये अंक एक बार तीन, दो बार तीन और ये तीन बार तीन और ये चार बार तीन। चार बार हमें तीन मिला है। तो टैली चिन्ह में एक दो तीन और चार और फिर यहाँ छात्र संख्या में चार लिख देंगे। जब हम अंक चार की बात करें साथियों तो अंक चार मुझे यहाँ पहली बार एक, फिर यहाँ दो और फिर मुझे अंक चार यहाँ तीन बार अंक चार मिला है साथियों। तो यहाँ तीन लाइनें खींच दूंगा मैं, एक दो व तीन और यहाँ लिख देंगे तीन। अब आखिर में जब मैं अंक पाँच ढूंढूं तो अंक पाँच की बात करूं तो अंक पाँच मुझे यहाँ सबसे पहले अंक पाँच मिला है यहाँ एक बार और फिर अंक पाँच मिला है सबसे अंत में यहाँ दो बार मुझे अंक पाँच मिला है तो मैं यहाँ दो भर दूंगा। अब सबसे पहले देखिए प्रश्न हमें एक बोल रहा है तीन अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अंक तीन प्राप्त करने वाले छात्र कितने हैं अपने पास, चार साथियों। और दूसरा प्रश्न बोल रहा है कक्षा की कुल छात्र संख्या कितनी है। तो कुल छात्र संख्या हम आसानी से यहाँ जोड़ के बता सकते हैं, दो और चार छः, छः और चार दस, दस और तीन तेरह, तेरह और दो हो गए अपने यहाँ 15 छात्र। और यहाँ आप गिन के भी देख सकते हो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 और 15 छात्र साथियों। चलिए अब देखते हैं आज का इसका दूसरा प्रश्न। गत सप्ताह विद्यालय में अनुपस्थित रहे विद्यार्थियों की संख्या सारणी में दी गई है, इसे हमें दंड आलेख या स्तंभ चार्ट के अंदर दर्शाना है। तो यहाँ हमें ऐसा बताया जा रहा है कि सोमवार को 5 छात्र अनुपस्थित थे। तो ये अपना सोमवार का कॉलम है साथियों। एक्स अक्ष पर विद्यालय में अनुपस्थित छात्रों को एक्स अक्ष की दिशा में और उनकी अनुपस्थिति को वाई अक्ष की दिशा में दर्शाया गया है। तो सोमवार को अपने 5 छात्र अनुपस्थित है तो सोमवार वाले दंड आलेख में हम लोग 5 स्थान तक ऊपर जाएंगे और इस तरीके से उसको छायांकित कर देंगे। तो ये हमने बता दिया कि भाई सोमवार को आपके 5 बच्चे हैं वो अनुपस्थित थे। जब हम मंगलवार की बात करें तो मंगलवार में 4 है साथियों। तो मंगलवार वाले में हम लोग 4 स्तंभ ऊपर जाएंगे, 1 2 3 और 4 और इस तरीके से इसको छायांकित कर देंगे। अब जब बात करें हम बुधवार की तो बुधवार में 6 बच्चे हैं साथियों। तो ये बुधवार में गए 1 2 3 4 5 और 6 स्थान ऊपर तक। तो 6 स्थान ऊपर तक जाके और हमने इसको आसानी से छायांकित कर दिया। अब जब गुरुवार की बात करें तो गुरुवार में साथियों हमें ऐसा बोल रहा है 4 बच्चे हैं। तो ये गुरुवार में 1 2 3 और 4 बच्चों को हमने यहाँ इस दंड आलेख के अंदर छायांकित कर दिया। चलिए अब बात करें शुक्रवार की। तो शुक्रवार को अपने यहाँ ये ऐसा बता रहा है कि 7 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं साथियों, 7। तो चलो इसको थोड़ा डिफरेंट कलर में लेते हैं। तो शुक्रवार को हम लोग 7 बच्चे दिखाते हैं यहाँ। तो ये हो गए अपने 7 बच्चे शुक्रवार को। थोड़ा 7 से ऊपर जा रहा है तो ये जो पेन है वो थोड़ा गहरा चल रहा है, कोई बात नहीं, 7 तक ही मानना है आपको। और शनिवार को अपने पास 3 बच्चे हैं तो शनिवार को हमने यहाँ 3 बच्चों तक इसको छायांकित कर दिया। तो इस तरीके से हमने इस दंड आलेख को पूरा कर दिया, जिसमें अपने यहाँ ऐसा नज़र आ रहा है कि सोमवार को 5 बच्चे हैं और मंगलवार को 4 बच्चे हैं, बुधवार को 6 बच्चे हैं और गुरुवार को 4 बच्चे हैं और
आपके शनिवार को 7 बच्चे अनुपस्थित थे और फिर शुक्रवार को आपके 3 बच्चे अनुपस्थित थे। तो उम्मीद है आपको ये दंड आलेख बनना समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले कार्यपत्रक में, तब तक के लिए जय हिंद।